अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। आज जो हम कुछ क्वेश्चन करने लगे हैं विगोट्स्की से, यानी ये वाला टॉपिक विगोट्स्की के जो 40-50 क्वेश्चन हम करेंगे, ये करने के बाद आपका कोई कन्फ्यूजन विगोट्स्की के हवाले से तो कम अज़ कम इंशाल्लाह नहीं रह जाएगी, कि जो उसके इंपॉर्टेंट एरियाज हम देख लेंगे। पहला सवाल है, Vygotsky emphasized the significance of the role played by which of the following factor in the learning of children। जो विगोट्स्की की सोशल लर्निंग थ्योरी है, इसको SCL भी कहते हैं, सोशल कल्चर लैंग्वेज। यानी जो बंदा लैंग्वेज के ऊपर जोर देता है, कल्चर के ऊपर जोर देता है, सोशल के ऊपर जोर देता है, वो विगोट्स्की है। अब यहाँ पे कहता है कि बच्चे जो हैं वो लर्निंग करते हैं किस तरह, कौन सी चीज़ ज़्यादा रोल प्ले करती है विगोट्स्की के अकॉर्डिंग। हेरिडिटी ये बात करता है जीन पियाजे, मोरल की बात नहीं हुई, फिजिकल की बात नहीं हुई, ये सोशल जो है ना, सोशल कल्चर लैंग्वेज से सोशल की बात विगोट्स्की करता है। सेकेंड क्वेश्चन, द फैक्ट दैट चिल्ड्रन रिक्वायर कल्चरली रेलिवेंट नॉलेज एंड स्किल इज एट्रीब्यूटेड टू। बात फिर वही, यह बात याद रख लें, कीवर्ड सोशल कल्चर लैंग्वेज, सोशल के बाद कल्चर के बाद लैंग्वेज के बाद ये करता है, तो कल्चरली रेलिवेंट जो नॉलेज हम कल्चर से हासिल करते हैं ये विगोट्स्की कहेगा। थर्ड, अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चर थ्योरी ऑफ विगोट्स्की, वही सोशियो कल्चर थ्योरी भी इसको कहते हैं। तो क्या क्या उसमें जो ऑप्शन है, कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले ए क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट। बिल्कुल वही बात, सोशल कल्चर लैंग्वेज बात की थी ना, तो देखो सोशल की बात पहले हो गई, कल्चर भी लैंग्वेज भी सारी बातें, तो ये तो उसी का विगोट्स्की की बात होगी, बिल्कुल ठीक हो गया। ये इसका सेकंड ऑप्शन, द चाइल्ड थिंक इन डिफरेंट डोमेन डजंट टेक अ कंप्लीट पर्सपेक्टिव, कि बच्चा जो है ना उसका कोई मतलब ही कोई नहीं होता उसकी बात की। चाइल्ड थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म, प्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल इन लोअर एज, एब्स्ट्रैक्ट तो लोअर एज में होता ही कोई नहीं है। सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच, ये वाली बातें बाकी सारी जो है वो ऐसे ही हैं। तो पहला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। फोर्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट समराइज द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग एज प्रपोज्ड बाय विगोट्स्की। विगोट्स्की अकॉर्डिंग लर्निंग और डेवलप, मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जब जीन पियाजे की थ्योरी थी ना, उसके अंदर मैंने बताया था कि वो कहता था पहले डेवलपमेंट होगी फिर लर्निंग होगी। जो विगोट्स्की है ये कहता है पहले लर्निंग होगी फिर डेवलपमेंट होगी। तो यानी डेवलपमेंट प्रोसेस लैग, डेवलपमेंट पीछे रह जाता है बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस से, ठीक है। ये इनका, वैसे तो दोनों की बात गलत है, दोनों इंटर डिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, लर्निंग और डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड है। और लेकिन विगोट्स्की कहता है कि जो पहले लर्निंग होगी फिर डेवलपमेंट, और जबकि वो कहता है डेवलपमेंट पहले होगी लर्निंग बाद में होगी, ठीक है। फिफ्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन वुड विगोट्स्की एग्री विद। कौन सी स्टेटमेंट है जिससे विगोट्स्की एग्री करता है। चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पेरेंट, बिल्कुल ठीक बात है, वही कि वो सोशल इंटरेक्शन से याद करता है, बिल्कुल ठीक बात है। चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे आर ऑफर्ड लुक्रेटिव रिवार्ड पनिशमेंट की बात जो स्किनर बात करता है वो तो हम विगोट्स्की नहीं करता। चिल्ड्रन थिंक कैन अंडरस्टूड बाय कंडक्टिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल, ये कौन सी बात कर दी। चिल्ड्रन आर बर्न इवल, बच्चे जो है ना वो बुरे पैदा होते हैं, कंट्रोल थ्रू पनिशमेंट, यानी ये बातें सारी ऐसे ही हैं। पहला सवाल ठीक है, पहला ऑप्शन ठीक है। 6 है, अकॉर्डिंग टू विगोट्स्की चिल्ड्रन लर्न, बच्चे कैसे, वही बात व्हेन रीइंफोर्समेंट तो होती है वो स्किनर की थ्योरी में, तो हम ऑपरेंट कंडीशन है वो तो बात नहीं करते, विगोट्स्की की बात करनी है। मैच्योरेशन की बात ये करता है, पियाजे करता है, एज के साथ बच्चे मैच्योरिटी आती है। इमिटेशन के बाद बंडोरा करता है, तो इंटरैक्टिंग विद अडल्ट एंड पेयर, ये बात जो है वो विगोट्स्की करता है, यहाँ ये करेक्ट होगा। 7 है, अकॉर्डिंग टू विगोट्स्की लर्निंग कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम, लर्निंग किससे अलग नहीं की जा सकती, वही सोशल कंटेक्ट SCL, सोशल कल्चर लैंग्वेज से लर्निंग कभी अलग नहीं की जा सकती। रीइंफोर्समेंट स्किनर बात करता है, परसेप्शन अटेंशियल प्रोसेस की और बात करता है, मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर की बिहेवियर वाले बात करते हैं। 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट while viewing children as active seeker of knowledge emphasize the influence of social and cultural content on their thinking। बात याद रखें, यहाँ क्या कह रहा है कि कौन सा थ्योरी कहता है कि चिल्ड्रन एज एक्टिव सीकर ऑफ नॉलेज, बच्चे एक्टिव सीकर नॉलेज के, एम्फसाइज इन्फ्लुएंस सोशल की बात करते हैं, नॉलेज तो बच्चा हासिल करता है पर कहाँ से इन्फ्लुएंस होता है, सोशल और कल्चर से, तो सीधा विगोट्स्की की तरफ आ जाएंगे। डैश बिलीव दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट अक्कर इन द सोशियो कल्चर, भाई जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो सोशल कल्चर से होती है, तो कौन सोशल कल्चर की बात करता है, विगोट्स्की करता है, सिंपल लगा दे विगोट्स्की। अकॉर्डिंग टू विगोट्स्की द प्राइमरी काज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह होता है, तो यहाँ पे फिर देखें इक्विलिब्रियम की बात करता है वो पियाजे, मेंटल स्कीमा की बात करता है पियाजे, स्टिमुलस रिस्पांस की बात करता है पावलो, सोशल इंटरेक्शन की बात, सोशल कल्चर लैंग्वेज आ जाए ना तो आंखें बंद करके नहीं, थोड़ा खोल के कर लीजिएगा, ज़्यादा आंखें बंद करनी भी ठीक नहीं होती।
लेबर है अकॉर्डिंग टू लेवगार्ड्स, लर्निंग इज इंडिविजुअल एक्टिविटी, पैसिव, कंडीशन, सोशल एक्टिविटी। अंधे को भी पता है, सॉरी ये अंधा, मुझे ना मैंने एक वीडियो पे मेरे कमेंट आया था कि सर ये जो है ना आप अंधे को ना अंधा ना कहा करें, ये उनको स्पेशल पर्सन कहा करें, कि हो सकता है कि वो उनको आपका इस तरह मुखातब करना मुनासिब न लगे। बात बिल्कुल ठीक थी, मुझे जो है ना वो वर्ड्स का सही इस्तेमाल करना चाहिए। ब्लाइंड फिर भी थोड़ा इज्जत वाला है। 12 अकॉर्डिंग टू लेवगार्ड्स की बेसिक मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेस प्राइमरली थ्रू, यानी वो जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, बेसिक मेंटल कैपेसिटी आर ट्रांसफर्ड टू हायर, के बच्चे की जो बेसिक कॉग्निटिव है वो हायर कैसे होगी? सोशल इंटरेक्शन से। यानी बच्चे के अंदर जो दिमाग है ना उसको बढ़ाना है तो सोशल इंटरेक्शन से। वर्ड्स की आ जाए तो सोशल कल्चर लैंग्वेज का रट्टा लगा ले पर बोल देना। ये अकॉर्डिंग टू डैश इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल की बात कौन करता है? लेवगार्ड्स। आगे पढ़ने की जरूरत भी कोई नहीं, लेवगार्ड्स ही लगा दी। अ टीचर विशेज टू हेल्प हर स्टूडेंट, एक उस्तानी चाहती है कि मेरी बच्ची जो है ना मैं उसकी मदद करूँ टू अप्रोप्राइट मल्टीपल व्यूज ऑफ सिचुएशन, के मुख्तलिफ चीज़ों के मुतालिक उसके पास नॉलेज होना चाहिए। शी प्रोवाइड स्टूडेंट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज टू डिबेट ऑन हिज सिचुएशन इन डिफरेंट ग्रुप, के मुख्तलिफ ग्रुप के अंदर अपनी सिचुएशन को वहाँ पे बयान करे, उनसे सीखे। हर स्टूडेंट विल वेरीज व्यू, और मुख्तलिफ स्टूडेंट के मुख्तलिफ व्यूज़ होते हैं डिवेल्प, और फिर वो मल्टीपल उनके प्रोस्पेक्टिव वहाँ से जनरेट होते हैं। सिचुएशन से क्या होगा तो इसे इंटरनलाइज कहते हैं। मैं इसको आप बताऊँ, इंटरनलाइज का मतलब होता है जब हम मैं बहुत वीडियो सुनता हूँ। मेरे इस वक्त मोबाइल के अंदर 500-600 वीडियोस मौजूद हैं जिनको मैंने इस फरवरी के महीने के अंदर सुनना है। अब वो मैं बहुत सुनता हूँ, मैं 4-4, 5-5 घंटे मैंने ईयरबड्स लगाए होते हैं, मैं सुनता रहता हूँ, मुख्तलिफ हर चीज़ का नॉलेज लेता हूँ। फिर उस नॉलेज लेके उसकी बुनियाद पे अपनी ओपिनियन बिल्ड करता हूँ। ठीक है, अपने ओपिनियन उस नॉलेज की बुनियाद पर बिल्ड करता हूँ। जो मैं इधर उधर से सुनता हूँ, फलां की सुन ली, फलां की, किसी एक को फॉलो नहीं कर रहा, मुख्तलिफ लोगों को सुनता हूँ, उनकी जो बातें अच्छी लगती हैं उसकी बुनियाद पे मैं अपनी ओपिनियन बिल्ड करता हूँ। तो ये ओपिनियन का बिल्ड करना, एक नया पर्सपेक्टिव बनाना, मुख्तलिफ सिचुएशन से कुछ सीखना, इसे इंटरनलाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनलाइज बोलते हैं। इसके बाद ये आगे देखते हैं, 3 इसे हमने करने हैं, परेशान नहीं होना बगैर से। 14 सवाल ये हैं, इसी तरह आगे 50 तक हम जाएंगे। पहला सवाल है जोन ऑफ प्रॉक्सिमिटी। यहाँ बात पहले मैं थोड़ा बता दूं क्योंकि सवालों में भी हमें आसानी रहेगी। जो है ना इसका विगोट्स्की थ्योरी, इसके अंदर वो 3 बातें करता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, साथ में बात करता है स्कैफोल्डिंग, और तीसरा बात करता है MKO। ठीक है, मोर नॉलेजेबल अदर। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे आपको ना ड्रा करके दिखा देता हूँ, थोड़ा टाइम तो आपका लगेगा, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। ठीक है, ये मैं एक किया सर्कल लगाया, ये दूसरा लगाया, ये मैं तीसरा लगा रहा हूँ। एक बच्चा है मेरे पास, उसको ये मैं एक सर्कल के अंदर काम देता हूँ, वो सारे काम कर देता है। मैं कहता हूँ ये वाले सवाल करो, मशक करो, वो सारी कर लेता है। यानी ये वाला सारा यहाँ पे एक्सपर्ट है, दरमियान में सर्कल में एक्सपर्ट ये वाला। अब फिर मैं उस बच्चे को कहता हूँ यार फलां सवाल करो, एग्जाम्पल करो। उस्ताद जी मैंने कोई नहीं आमदा, अच्छा नहीं आता, चलो मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, इसके अंदर वो फलां फार्मूला लगेगा। अच्छा, फिर वो बच्चा करता है। तो पहले इस डर रहा था सर मुझे नहीं आता, लेकिन जब मैंने उसको फार्मूला बताया तो उसको ये भी आ गया, ये इस सर्कल में भी आ गया, नहीं वो भी कर लिया। बच्चे ये अच्छा ये वाला कर लो, उस्ताद जी मैंने बिल्कुल नहीं, अच्छा मैं हिंट बता फिर भी नहीं आता। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक ऐसा एरिया जो उसको आता है, जो कुछ चीज़ें जिसका उसका पता है, जो पोटेंशियल उसका है वो खुद कर देता है, डेट्स गुड। वो चीज़ वो जो नहीं कर सकता और उसको करने के लिए वो किसी से हेल्प लेता है, वो उसका फोल्डिंग हो जाएगी। ठीक है, एक बच्चा यानी उसका एक पोटेंशियल जो कर सकता है और वो पोटेंशियल जो नहीं कर सकता किसी की हेल्प से करता है वो, और एक वो जो बिल्कुल कर ही नहीं सकता, किसी की मदद से भी नहीं कर सकता, तो वो होता है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इन विगोट्स्की थ्योरी क्या होता है? टास्क टू डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन बट कैन बी अचीव थ्रू अडल्ट सपोर्ट देमसेल्फ। एक काम है वो बहुत मुश्किल है, बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई उसकी थोड़ी सी मदद करे ना वो कर सकता है। अगर कोई उसकी थोड़ी सी मदद करे तो कर सकता है। तो ये तो होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। टीचर इंटरफेरेंस, हम्पर, लर्निंग, प्रॉक्सिमल जोन ऑफ ग्रोथ, ये फार्मूला बाकी सारी बातें एमए ही हैं। ठीक है, एमए समझते हैं, एमए ही है ये। सेकंड, अकॉर्डिंग टू विगोट्स्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? जोन डी मार्किंग द सपोर्ट ऑफर्ड बाय द टीचर, के वो जो टीचर सपोर्ट कोई नहीं लेनी। द गैप बिटवीन व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली विद असिस्टेंस, के ये बताती है हमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल कि कौन सा काम टीचर खुद कर सकता है और कौन सा काम टीचर खुद नहीं कर सकता। ये वाला ना सिंध वाला में 2-3 दफा ये सेम सवाल सेम
स्टेटमेंट आई हुई है, ठीक है। ये सेम स्टेटमेंट की लास्ट टाइम डायरेक्टर अभी 2 बार, ये किस महीने में, दिसंबर के महीने में, दिसंबर या दिसंबर के शुरू में फर्स्ट वीक में पेपर हुआ था डायरेक्टर का एकदम, तो उसके अंदर ये सवाल आया हुआ था। तो ये वाला जो है ना कि एक काम वो कर सकता है, एक काम और एक काम नहीं कर सकता, तो ये उसका पोटेंशियल जो होता है ना, इसको हम जो है ना वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर क्या करती है, phases when child take complete responsibility of learning, yet context in which children can almost perform a task on their own with the right level of support। यहाँ बच्चा काम खुद कर सकता है लेकिन राइट अच्छी कोई सपोर्ट की वजह से, ठीक है। फोर्थ है when with an appropriate question suggestion the child understand can be extended, कि एक क्वेश्चन दिया है और बच्चा जो है वो अंडरस्टैंड उस सवाल को समझ सकता है, एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द पॉइंट विच शी कुड हैव रीच्ड अलोन, तो उस स्टेट से जहाँ वो किसी की मदद के साथ विच कंस्ट्रक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट हाईलाइट, तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है कि दूसरों की मदद से वो बच्चा जो है वो सीखता है। जब आए ना किसी दूसरे की सपोर्ट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, स्कैफोल्डिंग क्या होता है, बेसिकली स्कैफोल्डिंग टेम्परेरी हेल्प है, वो जो जोन ऑफ एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने में मदद करते हैं, जो चीज़ हम उस मदद कर रहे हैं उसे स्कैफोल्डिंग होते हैं, टेम्परेरी सपोर्ट को स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। द टीचर नोटिस दैट पुष्पा कांट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ऑन। अच्छा आजकल पता है पुष्पा किसको कहते हैं, वो सनम जावेद है ना, तो वो इलेक्शन लड़ रही है नून लीग की मरियम नवाज के खिलाफ। अब वो ना वो अपनी बातों में कहते होते थे कि इसको मरियम नवाज की पुष्पा कहती है, मैडम पुष्पा तैयार हो जा, मैं आ रही हूँ और मैंने तुझे जीतने को ही नहीं देना, चाहे मैं जेल के अंदर हूँ तू जीत के दिखा, तो वो उसको मैडम पुष्पा कहते हैं। द टीचर नोटिस डैट पुष्पा कांट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ऑन, तो टीचर नोटिस करती है कि पुष्पा जो है ना खुद सवाल हल नहीं कर सकती। वैसे बात भी ठीक है, पुष्पा जो है ना वो उनकी सपोर्ट के साथ के बगैर इलेक्शन नहीं जीत सकती। हाउ शी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट और पीयर गाइडेंस, लेकिन वो कर लेती है उनकी गाइडेंस के साथ। द गाइडेंस इज कॉल्ड स्कैफोल्डिंग करते हैं। डर लगता है, बहुत डर लगता है, गरीब सा आदमी, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी वक्त वो उठा ना लें, इसलिए तो इसलिए इसको शार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू विगोट्स्की थ्योरी चिल्ड्रन लर्न 1 मिनट। अकॉर्डिंग टू विगोट्स्की थ्योरी चिल्ड्रन लर्न बाय, तो बच्चा किस तरह लर्न करते हैं, वो स्कैफोल्डिंग जो है वो उससे लर्न करते हैं, ठीक है। स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड बाय मोर एबल मेंबर टू ऑफ सोसाइटी, के विगोट्स्की बच्चे को स्कैफोल्डिंग दी जाए तो वो बेहतर कर सकता है। अकॉर्डिंग टू विगोट्स्की स्कैफोल्डिंग क्या है, वही जो अमाउंट ऑफ, यानी जो हम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं टेम्परेरी, कि वो अपना पोटेंशियल अचीव कर ले, एक बंदे में सलाहियत है काम करने की, कर नहीं पा रहा कुछ इशू की वजह से, तो कर ले, तो उसके लिए हम स्कैफोल्डिंग देते हैं। 9 the amount and type of scaffolding to a child would change depending on, के जो हम स्कैफोल्डिंग चेंज करते हैं, कभी थोड़ी मदद कभी ज़्यादा मदद, ये बच्चे के लेवल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। बच्चे का लेवल क्या है, किसी को ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, किसी को कम की ज़रूरत है, किसी को ज़्यादा देर के लिए, किसी को कम देर के लिए, तो लेवल ऑफ चाइल्ड परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। 10th क्वेश्चन है व्हेन अडल्ट टू द असिस्टेंस they provide to facilitate progression of the child from current level of performance to potential level of performance, यानी जब असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं करंट लेवल से हाई लेवल, तो देखो स्कैफोल्डिंग ही होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्कैफोल्डिंग, तो स्कैफोल्डिंग गिव प्रॉम्प्ट एंड क्लूज एंड आस्किंग क्वेश्चन एट क्रिटिकल जंक्चर, ठीक है। तो यानी वही स्कैफोल्डिंग कुछ भी हो सकता है, एग्जांपल का ये ना, तो क्लू देना, कोई प्रॉम्प्ट देना, कुछ यानी क्रिटिकल कोई जंक्चर, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो स्कैफोल्डिंग की सूरत में हो सकता है। 12 which one of the following is a good example of scaffolding, learning a problem solving task till the student is able to do it, telling her dad she can do it, but यहाँ देखो ना, offering a reward for solving the problem quickly, भाई जल्दी इस मसला हल करो मैं आपको इनाम देता हूँ, ये मदद तो ना हुई, ये तो रिवार्ड हो गया। telling her dad she can do it by trying again and again, उसको बताना कि हाँ आप बार बार करो आपसे हो जाएगा। providing a half solved example, telling her she can't go home till she solve the problem। अब पहली तो आखिरी वाली तो बिल्कुल गलत हो गई, भाई तू जा नहीं सकती ये तई तू, और तू कर नहीं सकती और जल्दी से करो इनाम दूंगा, ये तो कोई मोटिवेशन या कुछ ना हुआ ना, तो उसका फोल्डिंग ना हुई। इसका फोल्डिंग जो है कोई टेम्पररी। अब ये प्रोवाइडिंग हाफ सॉल्व, अब किसी को आधा क्वेश्चन हल करके दे दो, भाई इसका फोल्डिंग हो जाएगी। क्लू देना, पूरा आधा क्वेश्चन हल करके देना, अब ये कोई इसका तुक थोड़ी नहीं बनती है शुरू से, देखे ना। तो अगर उसको मोटिवेट करते हैं हम बार बार करो आपसे हो जाएगा, परेशान नहीं हो, दोबारा करो, इसको दोबारा करो, तो ये वाली इसको फोल्डिंग हो। According to Vygotsky, when adult adjust the sport to extend the child current level of performance is called scaffolding है, ठीक है। adjust the sport, जब कोई भी स्पोर्ट वो लेता है scaffolding। गिवन
क्यूज, वो इसका फोल्डिंग होता है जब कोई क्लूज वगैरह या कुछ दिए जाता है, इसका फोल्डिंग होता है। इसके बाद है जी 12, जो इसके बाद नेक्स्ट लास्ट पोर्शन है। मैंने कहा था कि 3 हमारे एरियाज होंगे जिनके अंदर इसमें 14 सवाल थे और नेक्स्ट में भी कुछ इतने ही सवाल होंगे। तो अभी इसके ऊपर थोड़ा ये बात, अब यहाँ पे ना हम जीन पियाजे और विगोट्स्की को कंपेयर कर रहे हैं इस एरिया के अंदर कुछ ना कुछ, और साथ के अंदर हम उसकी जो है ना वो सेल्फ स्पीच की जो बात करते हैं उसको देख रहे हैं। विगोट्स्की थ्योरी इंप्लाइज, ये कहाँ पे कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। विगोट्स्की तो मिलजुल के काम, सोशल वाली बात करते हैं ना, तो ये इंडिविजुअल की बात करना या इनिशियल एक्सप्लेनेशन, डोंट सपोर्ट चाइल्ड इन सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये बाकी बातें नहीं हैं। पहला ही ऑप्शन ठीक है। Which of the following is based on Vygotsky socio-cultural theory? तो Vygotsky social cultural theory जो है ना उसको इनसाइड लर्निंग तो स्टार्ट वाले को कहते हैं, ऑपरेंट स्किनर ने दी, तो रेसिप्रोकल टीचिंग भी कहते हैं। अब यहाँ पे कल्चरल न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट की तरफ नहीं आ जाना। कल्चर न्यूट्रल इससे मुराद क्या है कि वो चीज़ उसके अंदर कल्चर नहीं शामिल, कल्चर न्यूट्रल, कल्चर के बगैर तो ऐसी तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती नहीं। रेसिप्रोकल टीचिंग, ये बात ठीक है, इससे मतलब रेसिप्रोकल होता है आप मुझे सिखाओ मैं आपको सिखाता हूँ। तो व्हाट्सएप के यही होता है कि बच्चे आप ये सवाल आप मुझे समझा दे, फलां सवाल मैं आपको समझा, रेसिप्रोकल टीचिंग होता है। थर्ड है टीचर्स एंड स्टूडेंट ड्रॉ ऑन वन एंड अदर एक्सपर्टाइज व्हाइल वर्किंग ऑन कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इन क्लासरूम। तो टीचर और स्टूडेंट ड्रा ऑन वन एंड अदर एक्सपर्टाइज, एक दूसरे की एक्सपर्टाइज जो है उनको देखते हैं, वाइल वर्किंग ऑन कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। देखो वही बात है ना, एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे को सिखा रहे तो सीख रहे होते हैं। जब वो मुश्किल काम तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हो जाएगा कि मिलजुल के करना, सोशियो एक दूसरे से, टीचर स्टूडेंट से, स्टूडेंट टीचर से, रिसर्च करने से होता है सोशियो कंस्ट्रक्टिव। एंड विगोट्स्की विच एस्पेक्ट ऑफ, तो ये बायोलॉजिकल है ना, इसको इग्नोर किया गया। ये बायोलॉजी की बात जो करता है ना वो जीन पियाजे करता है। ये कल्चर सोशल लैंग्वेज की बात तो विगोट्स्की करता है। कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप, इसका मतलब होता है कि कोई ट्रेनिंग करना, यानी अप्रेंटिसशिप कोई बंदा कुछ सीखना है, अपने कॉग्निटिव को डेवलप करता है ट्रेनिंग के जरिए। एंड इंस्ट्रक्शनल कन्वर्सेशन, और अपनी जो है वो इंस्ट्रक्शनल कन्वर्सेशन से कंसीव लर्निंग एज अ सोशल, बिल्कुल जब देखें आप जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं यानी कहीं पे इंटर्नशिप कर रहे होते हैं तो वो तो उसके अंदर भाई सोशल शामिल हो गया ना, आप किसी सीख रहे होते हैं, कोई ये तो नहीं कि खुद पढ़ रहे हैं, खुद तो उसको कोई डिराइव नहीं कर रहे हैं ना कुछ आप कर रहे हैं, तो ये वाला इसकी वजह से सोशल एक्टिविटी हो जाएगी। 6 अकॉर्डिंग टू विगोट्स्की चिल्ड्रन लर्न अ लॉट थ्रू, कहाँ से, वो इंटरेक्शन से सीखते हैं। विगोट्स्की कहते हैं इंटर सोशल कल्चर लैंग्वेज से सीखते हैं। 7 है एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव इन सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, सोशल की बात विगोट्स्की करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू प्रेफर असेसिंग योर स्टूडेंट? फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन, वो तो खुद से करने होंगे। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस, कोलैबोरेटिव, जब विगोट्स्की को लेके चलना है ना, उसकी विगोट्स्की के मुताबिक चलना है तो फिर तो हमें मिलजुल के काम कोलैबोरेटिव करना पड़ेगा। 8 है टीचर रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास, टीचर जो है ना वो कोऑपरेटिव लर्निंग जब यूज कर रहा होगा क्लास मेथड तो क्या करेगा, सपोर्टिव और मेंटोर होगा ईच ग्रुप का, हर ग्रुप के ऊपर वो एक सपोर्टिव रोल उसका होगा, ना कि वहाँ पे लाइक बच्चों को देखेगा, ना कि वो साइलेंट बैठ के उनको ऑब्जर्व करेगा सब, बल्कि वो उसको उनका सपोर्ट प्रोवाइड करेगा जहाँ उनको मसला होगा। इन कंस्ट्रक्टिविज्म क्लासरूम एज इन्विजन बाय पियाजे एंड विगोट्स्की द टीचर, तो विगोट्स्की और पियाजे के अकॉर्डिंग जो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम कैसा होगा, गिव लॉन्ग लेक्चर ऑन वेरियस टॉपिक, के लॉन्ग लेक्चर दोनों बात ये करते हैं। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट इंगेज इन इंक्वायरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, के बच्चों को मौका दिया जाएगा कि वो इंगेज हो और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हिस्सा लें। बात ठीक है कि वो एक तो विगोट्स्की और पियाजे दोनों कंस्ट्रक्टिव्स की बात करते हैं, और जो विगोट्स्की है वो ज़्यादा सोशियो कल्चर है, जबकि जो जीन पियाजे है वो सोशल को इग्नोर नहीं, कम प्रेफरेंस देता है, लेकिन वो ज्यादा मैच्योरिटी को, डेवलपमेंट को ज्यादा अहमियत दे रहा होता है। ठीक है। 10th है इन द कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम एज इंडिविजुअल बाय पियाजे एंड विगोट्स्की, कंस्ट्रक्टिव विगोट्स्की के अकॉर्डिंग क्या होगा कि स्टूडेंट जो है वो परे जो एक्टिव रोल से, स्टूडेंट आपस में एक दूसरे से एक्टिव रोल अदा करके जो है ना वो सही तरह सीख लेते हैं। 11 कंस्ट्रक्टिव सच एज जीन पियाजे एंड विगोट्स्की व्यू लर्निंग है, तो ये कहते हैं दोनों एक्टिव एंगेजमेंट की बात जहाँ पे आ जाए, विगोट्स्की आ जाए ना, एक्टिव एंगेजमेंट, मिलजुल के काम करना, सोशल कल्चर लैंग्वेज कोलैबोरेटिव, इस तरह की बात कर दी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोवाइडिंग अ रिच एंड वेरिड एनवायरनमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है इससे यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जो है ना सपोर्टेड बाय, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो चीज़ बढ़ाती है ना वो अच्छा एक इन्वायरमेंट, अच्छा जो रिच इन्वायरमेंट जो है वो कॉग्निटिव को बढ़ाता है। ठीक है, ये हमारे जो थे ऑप्शन थे। इंशाल्लाह बाकी जो इसके बाद एक लैंग्वेज की बहुत करना है, पूरी साइकोलॉजी के हमने एमसीक्यूज इंशाल्लाह हर टॉपिक के करने हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।